बढ़ते हैं जी आगे, बात श्रीनगर की करते हैं और बात करते हैं सरकार के उस बड़े फैसले की जिसके तहत 31 जनवरी लास्ट डेट होगी उन इलीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए, जिसके लिए बाकायदा तौर पर पहले ही ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार यह कहा गया कि छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा और बाअसर लोगों पर अब बिल्डोजर चलेगा। खबर आज यह है कि श्रीनगर के हुमामा इलाके के अंदर भी आज बिल्डोजर ने अपनी कार्रवाई की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर पर यह इल्जाम है कि उनके पास उनकी अहलिया के नाम पर जमीन थी, जो इलीगल जमीन थी जिस पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, उसको नोटिस सर्व करने के बाद आज बाकायदा तौर पर डिमोलिशन करी गई है। हुमामा के अंदर आज अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी अहलिया के नाम पर वहां पर उनका मकान है। उसके साथ साथ कुछ एनक्रोचमेंट्स की खबरें आई थी और उसी एनक्रोचमेंट को आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने मिलकर हटाया है। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से कार्रवाई वहां पर हुई। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ श्रीनगर से अली मोहम्मद सागर के फर्जंद सलमान अली सागर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सनम, पिछले कई दिनों से हम सोशल मीडिया पर एक कैंपेन देख रहे थे और उस कैंपेन के अंदर बार बार यह कहा जा रहा था कि देखिए जो सूरत हाल जो है वो ये है कि बड़े लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और आम लोगों पर बिल्डोजर चल रहा है और सरकार ने एश्योर किया था कि जनाब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हर जगह बिल्डोजर चलेगा। तो क्या मैं ये समझूं जो हमारे पास खबर है कि 28 के बाद इसमें और शिद्दत आएगी 31 तक, और कई बड़े नाम जो पिछले 2-3 दिन से सामने आ रहे थे जम्मू से लेकर कश्मीर तक, अब वहां पर बिल्डोजर की बारी है। देखिए गौरव भाई, आपने बताया थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं कहता हूं टाइम देता हूं, आप सिर्फ 36 घंटे का इंतजार कीजिए और इन 36 घंटों के दौरान आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और उसके साथ साथ कुछ एक दो पॉलिटिशियंस। आज चूंकि सागर साहब की बारी थी, सागर साहब के बारे जो उनका जो सिक्योरिटी व्हाइट हाउस था, जिससे आमतौर पर आज अभी सोशल मीडिया में कहा जाता है कि व्हाइट हाउस है, जो सागर साहब के उस सोशल मीडिया जो व्हाइट हाउस है उसको गिराया गया, तो सागर साहब को भी नाराज नहीं होना चाहिए। एक और पॉलिटिशियन की बारी है, शाम तक उसका भी गिरने की जो अहकामात हैं वो जारी हो जाएंगे और कल सुबह जब नींद से उठेंगे तो श्रीनगर के एक खास इलाके में इस बड़े पॉलिटिशियन की जो है उसके घर को भी इसी तरह से, घर को नहीं बल्कि उसके आसपास जो बनाए गए हैं वो जो कब्जा है, इंक्रोचमेंट है, उसको किया जाएगा। और गौरव भाई ये बताता चलूँ, सरकार ने जो पिछले कई दिनों से कैंपेन चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि सिर्फ गरीब को छेड़ा जा रहा है और गरीब को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो अब बड़ों को छेड़ा जा रहा है और इन बड़ों में बड़े नाम हैं और कुछ नाम ऐसे भी जिनके बारे में सोच भी कोई नहीं सकता है कि उनके खिलाफ भी ये एनक्रोचमेंट की कार्रवाई जो है सरकार की, ये जो उनका डिलिमिटेशन इसको हम कह सकते हैं, ये होने वाला है। सलमान भी इसके बारे में बहुत जानते हैं, शायद इनके पास भी खबर है कि किन किन का और नाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नाम भी हैं। मैं आपको रोक रहा हूं सनम एजाज एक मिनट, क्योंकि सलमान अली सागर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनके घर के पास ये सारा काम हुआ। सलमान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई दिनों से पहले हम सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे थे, कुछ लोगों की तरफ से चलाया जा रहा था और आज हमने देखा कि सोशल मीडिया के बाद अब प्रैक्टिकली डिमोलिशन ड्राइव हुआ है। आपका पहला रिएक्शन क्या? वाकईतन ये स्टेट लैंड पर कब्जा था जिसको लेकर आपको नोटिस सर्व किया गया था, उसका जवाब सही नहीं आया, उसके बाद आज ये सारी कार्रवाई हुई है। पहले तो गवर्नर मैं आपको मुबारकबाद दूं, अभी मीडिया को इतनी आजादी है कि आप दूसरी पार्टी से कोई बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी को कोई बात। पहले अभी इतना चलता है सरकार का कि वो दूसरे को बात करने का मौका देगी टीवी पे, शायद कुछ दिन बाद ये देखने को नहीं मिलेगा। उस हिसाब से मैं खुद समझता हूँ कि मेरे को शायद मौका मिल रहा है। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल वेंडटा है, इससे कोई दो राय है ही नहीं। ये मेरी मदर के नाम 4 कनाल के करीब जमीन है और ये सारा जो ट्रेसपासिंग है हमारे लैंड के अंदर, ये गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, ब्लैकमेलिंग की है। पिछले 4 साल से 3 साल से ब्लैकमेलिंग चल रही है और जो ब्लैकमेल में फंसते रहे हैं उनके आज घर पे हमला किया, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी अपोजिशन टीम का कि आप किसी अपोनेंट को दबाने की भी कोशिश करें। कैंपेन चला, लोगों से बातें खुलवाई गई और अल्टीमेटली आज डिमोलिशन हो गया। इलीगल है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि जब आप किसी भी तरीके से तोड़ नहीं पाए लोगों को और आप उनके घर तक पहुंच गए हैं, तो यही कहूंगा कि उम्मीद तो वैसे कोर्ट से भी नहीं है क्योंकि सरकार कोर्ट को काम नहीं करने देती।
कोर्ट ही फैसला करेगी और हम कोर्ट में ये प्रूव करके देंगे। अच्छा सलमान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप खुद सिटी मेयर रहे हैं और ये एनक्रोचमेंट और डिमोलिशन को आपको भी पता है किस तरीके से चलती हैं सारी चीजें, लेकिन आपका मानना कि ये सारी जमीन जहां पर आज डिमोलिशन हुआ जी, ये हमारा लीगल स्टेटस राइट था और इलीगली इस पर आज डिमोलिशन हुआ। जब नोटिस आपको सर्व की गई, क्या उस वक्त आपने कोई खत किताबत एडमिनिस्ट्रेशन से की? मुझे पूरा यकीन है कि आप सरप्राइज होंगे आपको ये पता सुन के कि हमें कोई नोटिस आज तक मिला ही नहीं है, हम इलीगल लैंड पर है, तो कोर्ट में जाने की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दीवार गिराई गई है, मेरे पास उसका बिल्डिंग परमिशन है, मेरे पास मैंने सरकारी फीस खजाने में फीस जमा की हुई इस परमिशन की 15 साल पहले, जो मैंने जो दीवार सरकार ने गिराई है। गुंडागर्दी है सरकार की, कमीशन सेक्रेटरियों की, गवर्नर साहब की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये जो डीसी साहिबान है, तहसीलदार पटवारी जो है, इनकी गुंडागर्दी है, लूट मचाई हुई है। सरकार को खुश करने के लिए दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस मिली हुई है, तो ये हुक्म ऊपर से आया हुआ है। आप सरकार के जो बात सुनने वाले लोग नहीं है उनको खत्म करो इन चीजों से। और सबसे बड़ी बात मैं 2 बातें आखिर में कहना चाहूंगा। एक ये कि किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी घर में जाने के लिए आपके गेट की जो एंट्री होती है वो आपको इंश्योर करनी होती है सेफ्टी। इन्होंने हमारा गेट ही तोड़ दिया हुआ है। प्री प्लान इसलिए कहूंगा क्योंकि कुछ 1 महीना पहले हमारी सिक्योरिटी विड्रा की गई जो भारत होती है, उसके बाद हमारा पीएसओ विड्रा किया गया, आज गेट तोड़ा गया। हम वल्नरेबल है मैसिव सिक्योरिटी थ्रेट की। ये सरकार की पॉलिसी है कि अपने अपोनेंट को आप थ्रेट के लिए बिल्कुल नंगा रखा हुआ है और कोई भी इंसिडेंट हो सकता है उसके लिए सरकार गवर्नर इंतजामिया है रेस्पॉन्सिबल है। चलिए, प्री प्लान गवर्नमेंट का जो आज का आइडिया है हमें इसमें रखा गया हुआ है, इधर रखा गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी सलमान साहब बात रखने के लिए। सलमान फटाफट जरा आपका एक रिएक्शन ले लूंगा इस पर, मैंने एक और खबर पर आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान कह रहे कि हमें तो कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ, और सेकेंडली कि जनाब हमारी सिक्योरिटी पहले विड्रॉ कर दी गई, आज गेट तोड़ा गया, दीवार तोड़ी गई, हम तो सिक्योरिटी थ्रेट में आ गए, यानी पॉलिटिकल रंग भी अब इस पर आ रहा है और इल्जामात भी है। देखिए बिल्कुल गौरव भाई, नोटिस तो कोई सर्व नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, पॉलिटिकल थ्रेट जो ये बता रहे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन एक चीज़ है सिक्योरिटी कंसर्न जो रहते हैं, क्योंकि ये बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, और ये जो है थ्रेट लिस्ट में कई बार सागर साहब रहे हैं, और उनकी जो आज दीवार वगैरह जो गिराई गई उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो ज़रूर खड़ा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि सरकार ने प्रोग्राम कर रखा है, और उस प्रोग्राम में आज जिस तरह मैंने कहा कि अगले 36 घंटों में देखिएगा कुछ और नाम भी सामने होंगे। बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात श्रीनगर की हो रही थी जहां पर डिमोलिशन हुई थी हुमामा के अंदर अली मोहम्मद सागर की रिहाइश गाह पर, और यह कहा जा रहा कि यह मकान जो है यह अली मोहम्मद सागर साहब की अहलिया के नाम पर था और नाजायज कब्जे के तौर पर उसको हटाने की कोशिश की गई। बहरहाल अली मोहम्मद सागर के फर्जंद सलमान सागर हमारे साथ थे, उनका मानना था न तो नोटिस सर्व किया गया और ना ही